नरसिंह जी जा रहे थे, बेटी की ससुराल का निमंत्रण आया था, पर जाएं काहे से। गांव वालों से मांगने गए, क्योंकि नरसिंह जी अकेले कीर्तन करते और 16 साधु इनके साथ रहते थे, वो सब सूरदास थे, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो उसके पास कोई आंख वाला तो रहेगा नहीं। अब लोग मना भी न करें, बैलगाड़ी की जरूरत थी तो लोगों ने बैल बताए कि ले जाओ। ऐसे बैल थे कि जो खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते थे, बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते थे। बोले यही है महाराज, ले जाओ, आपको मना थोड़े, ये संत सेवा करने, ले जाओ। और नरसिंह जी ठहरे संत बड़े खुश हो गए कि दिया तो, ऐसा नहीं कि उन्होंने न दिया, दिया, मान रखा, हमारा दिया है। और लोग सोच रहे थे कि ये बैल तो कुछ दिन बाद परमात्मा की यहां जाने वाले, भगवान के उसके पहले भक्त के यहां चले जाएं तो अच्छा ही है। ऐसे बैल और ऐसी गाड़ी टूटी फटी, पर नरसिंह जी ने तो बैल जोत दिए और बैठ गए, और 16 साधु बैठे। भगवान जाने कैसे बने होंगे उस गाड़ी में, और शायद इसीलिए बने होंगे, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे, वो समझते थे हम ही अकेले बैठे हैं। सब सूरदास थे, 16 वो, 17 में नरसिंह जी। और नरसिंह जी ने कहा कि देखा कि बूढ़े बैल और गाड़ी टूटी, ये देखा ही नहीं, वे तो आंख और मूंदली कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संत देखते ही नहीं परिचय, तो कीर्तन करते हैं, भगवान जाने काहे को अपन परेशान हो। भगवान को चिंता हुई, पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ नरसिंह जी ठहरो ठहरो। नरसिंह जी ने मुड़कर देखा, सूरदास बोले बाबा देखो कौन बुला रहा है। नरसिंह जी ने देखा एक आदमी कह रहा है, भगवान कह रहे थे, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। नरसिंह भगतियों कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी। भगवान ने कहा रे भैया हमको भी गाड़ी में बिठा लो। नरसिंह जी बोले कमी तो पहले से भी नहीं, आप भी आ जाओ, लेकिन एक बात है, जल्दी पहुंचना हो तो मत बैठना, बिठाने की पूरी गारंटी, पहुंचाने की कोई गारंटी नहीं। क्यों? हमारी गाड़ी पुरानी है, टूटी फटी गाड़ी है। भगवान बोले नरसिंह भगतियों कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान ने क्या कहा, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। तो गाड़ी भी ठीक कर लेते हो? भगवान मन ही मन बोले कि जिसकी गाड़ी नहीं चलती उस भक्त की गाड़ी ठीक करके चला देना तो हमारा ही काम है। तो भैया कौन हो तुम? अब भगवान ने नाम तो सच्चा बता दिया, कृष्णा। अच्छा कृष्ण नहीं, और मत समझो, खाती मेरी जाति भगत जी, मैं लकड़ी का ही काम करने वाला उसी जाति का हूं। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में। गाड़ी लगे सुधारने, हरि हाथ में आ रही थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी, प्रभु ने तुरंत सुधारी। भगवान ने नरसिंह जी की गाड़ी ठीक कर दी। अब नरसिंह जी खुश तो हुए पर परेशान भी हुए, मजदूरी के पैसे तो है नहीं, यहाँ तो बैल भी मांगे हुए, गाड़ी भी मांगी हुई, दूसरे के बैल दूसरे की गाड़ी, और ठीक करने वाला भी। अब इसको पैसे कहां से दें? तो नरसिंह जी ने सिर झुका लिया। भगवान बोले क्या बात है भगत जी, बोलो बोलो, गाड़ी ठीक हो गई कि नहीं? नरसिंह जी बोले सो तो ठीक हो गई, लेकिन क्या, मजदूरी के लिए पैसे तो है नहीं, पर एक बात है। क्या? नरसिंह कहे भाई भजन सुना दूं,
पल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया। नरसी कहे भाई भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान ने कहा मिल गई मजदूरी, बस तुम हमारे भजन सुनाओ हमें, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। मधुभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फिर रहे तुलसी माला। पवन समान चली गाड़ी, जब कृष्ण बना है गढ़वाला। और जब वो गांव नजदीक आ गया, भगवान ने गाड़ी रोक दी और बोले भगत जी अब हमें जाना, हमारा गांव आ गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं, और भगवान कहते मुझे जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं। और जरूरी काम क्या है? भगवान सोचते हैं कि आगे की भी तो सेवा हमको ही करनी है। और नरसिंह जी के चरित्र में कि भगवान ने सारी व्यवस्था उनकी की। एक बार संत जा रहे थे द्वारिका, हुंडी लिखा लेते थे कि जिसका कारोबार हुआ तो पैसा यहां जमा कर दे, वहां मिल जाए। गांव में गए, कोई सेठ है, लोग बोले हमारे यहां तो नरसिंह से बड़ा कोई सेठ नहीं, पर वो बहुत छिप कर रहते हैं। लोगों ने तो व्यंग किया था, महात्माओं से कहा उनके पास चले जाओ पर पीछे पड़ जाना। संत गए, सेठ नरसिंह जी कहाँ? नरसिंह जी ने सुना कि हम सेठ कब से हो गए, हमारी लाज रख लो, ये पैसा जमा कर लो और हुंडी लिख लो। अरे महाराज मैं कोई सेठ नहीं हूं। संत बोले यही तुम्हारी महानता है कि अपने को छिपा कर रखते हो, रुपया तो ले ही लो, हुंडी लिख दो। अरे बाबा मेरा कोई कारोबार कहीं नहीं, यहां भी हालत देख रहे हो, यहीं कुछ नहीं है तो वहां क्या होगा? संत बोले कि नहीं, बात तो माननी पड़ेगी, इतने बड़े सेठ हो, ये ठीक है कि तुम भक्त हो, महान हो, छिपा कर अपने को रखते हो, कारोबार तुम्हारा बहुत बड़ा, गांव भर कह रहा है। नरसिंह जी बोले गांव वाले झूठ कहते हैं, मैं सच कह रहा हूं। महात्मा बोले अच्छा सत्य कह रहे हो तो सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा कैसे कह दूं कि द्वारिका में कोई नहीं, अगर कोई मेरा है तो वह तो द्वारिका में ही है। द्वारिका के नाथ अब द्वारका के जाऊं मैं। चलो नरसिंह जी बोले ले लो रुपया, रख लिया, हुंडी लिख दी, भगवान का नाम लिख दिया, सेठ सांवल शाह की फर्म पर ये पैसा मिल जाएगा। और नरसिंह जी का काम तो उधारी से चलता था। तो बोले ये संत जब लौट कर आएंगे, नरसिंह जी बोले जब आएंगे तब, अभी काम चला, कीर्तन करो, भंडारा करो, जो हो सो हो, चलो। और इतना इतना उधार हो जाता था कि नरसिंह जी को उधार देने वाले मना करें तो नरसिंह जी जब केदार राग गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। एक ने तो केदार राग गिरवी रख लिया था कि जब तक पैसा न चुकाओ केदार राग मत गाना। और भगवान से सुने बिना रहा न जाए तो भगवान गए चुकाने के लिए और राग छुड़वा कर लाए, बोले अब छुड़वा लाए, अब सुनाओ। ऐसी लीलाएं होती थी, इसी युग की घटनाएं। नरसिंह जी ने लिख दी। अब संत गए वहां द्वारिका में, बहुत तलाश है, हो कोई तब तो मिले, न उस नाम की फर्म न वो आदमी। अब जब हैरान हो गए संत, अब तो गालियां देने लगे, समुद्र किनारे बैठकर नरसिंह को बड़ा साधु का ढोंग किया है, भक्त का ढोंग किया है और झूठ बोलता है और हमारा सब पैसा रख लिया, अब हम यहाँ क्या करें, हम कहां जाएं। तो एक संत बोले वो तो बेचारा पहले ही कह रहा था कि हम नहीं है, तुम ही कह रहे थे कि नहीं तुम बड़े महान हो, बड़े महान। अब जब नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे तो भगवान प्रकट हो गए सांवल शाह बनकर, बिल्कुल कान पर कलम रखे उसी तरह की पोशाक पहनकर आ गए। बोले हमारे सेठ नरसिंह जी के यहां से कोई हुंडी लाया हूं। बोले तुम कौन? बोले हम ही सांवल शाह। अरे बोले भैया भले मिल गए, हम इतने देर से परेशान।
तो बोले मैं लाओ आप वो कागज दो। कागज दिया, भगवान ने रुपया दिया और चिट्ठी लिखी। भैया तुम कौन हो? बोले वो हमारे सेठ हैं, हम उनके सेवक हैं, मुनीम हैं। क्या कहना भैया, तुम्हारे सेठ तो बड़े महान है। अब एक साधु बोला अभी क्या कह रहे थे बड़े महान है? अब ये अरे बोले जैसे ऐसे मुनीम जिनके। और ये संत लौट कर आए। अब नरसिंह जी को पता लगा कि वही साधुओं की जमात आई लौट कर। अब नरसिंह जी डर के मारे बाहर न निकले कि रुपया कहां से देंगे, वो तो खा चुके, खत्म हो गया। और ये मांगेंगे रुपया, वहां का वहां नहीं मिला, यहाँ क्या देंगे। अब संत खूब कहे भैया नरसिंह जी बाहर आओ। नरसिंह जी कहेंगे क्षमा करो महाराज, हम वही दिखाने लायक नहीं, हम अरे नहीं 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 आओ आओ बाहर आओ। लोगों ने जब बहुत समझाया तो सिर झुकाए आए। और नरसिंह जी को इस भाव में देखा, सबने हाथ जोड़ लिए, जितने महान हो उतनी महानता। बोले क्या हुआ? बोले मिल गया, सब पैसा मिला और तुम्हारे मुनि बड़े अच्छे। नरसिंह जी बोले वहां मिला था कोई? बोले जो था वही मिला था, और देखो तुम्हारे लिए पत्र लिखा है। आहा, जब पत्र पढ़ा नरसिंह जी ने आंसू आ गए। उसमें लिखा था सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्त राज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की। नरसिंह जी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान जय नरसिंह की कहते हैं। संतन विष हुंडी पठाए याद कीन्हो मोह, बात यह ये माह लागी अति नीकी है, भेजत संदेशे किंतु खुद आवत नाहि, यही खटकत ये में वेदना बड़ी फीकी है, और जान के मुनीम फिर याद करना हमें, और काम काज लिखना ये दुकान आप ही की है। नरसिंह जी तो भाव विह्वल हो गए। रात्रि को भगवान ने दर्शन दिया तो नरसिंह जी रोने लगे, आपने बड़ी कृपा की जो लाज बचा ली। भगवान बोले हमारी कृपा नहीं है, तुम पर हम पर तुम्हारी कृपा है। नरसिंह जी बोले मैंने क्या कृपा की? भगवान बोले हम जब से जन्म लिया आज तक चोर ही चोर कहलाए, माखन चोर, चीर चोर, चित चोर, लेकिन तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा नरसिंह, तुमने इस चोर को साह बना दिया, सांवल साह, यह तुम्हारी बड़ी। ऐसा भक्त भगवान का संबंध है। तो भगवान कहते हैं मोहिते अधिक संत करि लेखा,